क्या आप जानते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद की मक्खी से क्या दरियाफ्त किया और शहद की मक्खी ने अपने शहद का राज क्या बताया और वो क्या वजह है कि शहद का कड़वा रस गुलिस्तान से छत्ते तक जाते हुए मीठा हो जाता है। शहद की मक्खी के क्या क्या साइंटिफिक फायदे हैं और मैथमेटिक्स में हेक्सागोन या 120 डिग्री जैसे शहद के गोदाम शहद के लिए क्यों जरूरी है, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो एंड तक देखें और जानिए। इंसान अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे अकल से नवाजा है। इंसान हर काम सोच समझ के करता है, लेकिन ऐसी ही दुनिया में हैवान चरिंद परिंद भी मौजूद हैं। इस तरह अल्लाह ने इनमें भी बहुत सी खूबियां रखी हैं, जैसे कि किस जगह अंडे देने हैं, किस जगह रिस्क तलाश करना है और किस तरह अपने बच्चों की परवरिश करनी है और किस तरह मुश्किल में अपने दुश्मन का सामना करना है। हर जानदार को अल्लाह ने बहुत ही खुसूसियत से बनाया है, जैसे शहद की मक्खी जो दिखने में तो मामूली जिसामत की मालिक होती है, मगर इसकी खसूसियात हैरान कुन है, जो एक इंसान को ये सोचने में मजबूर कर देती है कि एक मामूली सी मक्खी किस तरह इतना लजीज शहद बनाती है। ये लजीज होने के साथ साथ इंसानी अमराज के लिए भी बहुत शिफा का सबब बनता है। इस नन्ही सी जान का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में भी किया है। तर्जुमा कुछ यूं है, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खियों को वही की कि पहाड़ों दरख्तों और इन चीजों में जो बनाते हैं अपने छत्ते बनाओ, फिर हर फल से खाओ और अपने रब की गुलामी के रास्ते पर चलो। इसके पेट से मुख्तलिफ रंगों का मशरूब निकलता है। इसमें इंसान के लिए शिफा है। ये निशानियां हैं गौर करने वालों के लिए। इसी तरह हमारे प्यारे नबी आका दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मोमिन की मिसाल शहद की मक्खी की तरह है जो पाक चीज खाती है और पाक चीज फराम करती है, और ऐसा करने में ना कमी करती है और ना खराबी पैदा करती है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम मक्खियां जहन्नुम में होंगी सिवाय शहद की मक्खी के। खास लोगों, इस वक्त दुनिया में शहद की मक्खी की 7 इकसाम है। शहद की मक्खी आधा किलो शहद बनाने के लिए 20 लाख फूलों का रस चूसती है और 90,000 मील उड़ती है, यानी दुनिया के 3 चक्कर ये मक्खी 24 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ती है। ये जब रस चूसने के लिए फूल पर उड़ती है तो उसके जरदाने उसके पाँव पर चिपक जाते हैं, और जब उड़ती है तो वही जर्द दाने उसके पाँव से जड़ जाते हैं। तो खास लोगों, अब ये शहद बनता कैसे है इस पर नजर डालते हैं। तो शहद की मक्खी के 2 पेट होते हैं, एक जिसमें खाना हजम होता है और एक उसका हनी स्टमक होता है। ये मक्खी के पेट का वो हिस्सा होता है जहाँ शहद बनता है, लेकिन उसमें 80% पानी होता है। लेकिन जब ये मक्खी उड़ने के लिए अपना पंख फड़फड़ाती है तो सारा पानी खत्म हो जाता है और खालिश शहद बाकी रहता है। और साइंस के मुताबिक शहद की मक्खी 1 सेकंड में 330 मरतबा अपना पंख हिलाती है, और ये शहद की मक्खी उस हिस्से पर व्हाइट सील लगाकर उसे बंद कर देती है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर करते हैं कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद की मक्खी से दरियाफ्त किया कि तुम शहद कैसे बनाती हो। मक्खी ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, हम तरह तरह के फूलों का रस चूसती हैं, फिर वो रस अपने मुंह में लेकर अपने छत्ते पर उगलती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पर फूलों के रस तो फीके होते हैं और शहद तो मीठा होता है, तो शहद में मिठास कहाँ से आ जाती है। तो शहद की मक्खी ने अर्ज किया कि हमें कुदरत ने ये सिखाया है कि चमन से लेकर छत्ते तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ती आती हैं। तो शहद में ये लज्जत और मिठास दुरूद शरीफ की बरकत से है। तो खास लोगों, अगर आप शहद की मक्खी के छत्ते को जरा गौर से देखें तो आप इनको दुनिया के बेहतरीन बिल्डर्स का लक़ब देंगे, क्योंकि इनके शहद के पैटर्न का एक एक सुराग 120 डिग्री में मुड़े हुए होते हैं। सब ही एक जैसे होते हैं। ज्योमेट्री के लिहाज से देखें तो मैथमेटिक्स में एक शेप हेक्सागोन, यानी इससे बेहतरीन गोदाम शहद के लिए कोई हो ही नहीं सकता। तो खास लोगों, सादी सी बात है कि एक आम मक्खी मीठे की तरफ जाती है और शहद की मक्खी हमारे लिए मीठा तैयार करती है, और मीठा भी वो जिसमें शिफा होती है।